वो समझ आ गया था? हाँ, कल हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रायंगल है उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की थी, और स्केलेन ट्रायंगल, और इसके अलावा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, स्केलेन राइट ट्रायंगल, या इसके लिए और जनरल फार्मूलाज जो है एरिया निकालने के लिए वो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, एक क्वेश्चन आया था ट्रायंगल्स से, बस एक ही क्वेश्चन आया था। एनटी का पेपर हुआ था 2018 में, एक ही क्वेश्चन आया था। थोड़ा बहुत उसको भी देखते थे, लेकिन अगर आप इस समय वो क्वेश्चन करोगे आप नहीं कर पाओगे। जो आपने कल तक पढ़ा उस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा अंदर गया था, ज्योमेट्री के एंगल को छुआ था उसने। हालांकि वो ज्योमेट्री हम सारा कुछ पढ़ते हैं सीजीएल के बैच में, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत उसका जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी उसमें भी। ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स, वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स है, वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के बहुत सारे सेंटर्स है जो हालांकि हमें एरिया और पेरीमीटर के हिसाब से ही देखना है जो मेंसुरेशन लिखा गया है, लेकिन फिर इधर भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स है, उनमें से सबसे पहले जो सेंटर है दैट इज सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड कौन सा पॉइंट होता है ट्रायंगल में, कौन सा पॉइंट होता है सेंट्रॉयड? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। जहां पे मीडियन, ट्रायंगल के मीडियन जहां पे मीट करते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉयड। यह है एक मीडियन, हम ऐसे डाल सकते हैं, यह है मीडियन, ट्रायंगल का ये मीडियन है। मीडियन होती है वो लाइन जो वर्टेक्स से डाली गई हो अपोजिट साइड पे, और जिस साइड पे डाला जाता है उसके मिड पॉइंट पे डाला जाता है। यहाँ है ये फॉर एग्जांपल एफ पॉइंट या ई पॉइंट है, ई पॉइंट, ये ई है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये बीसी का मिड पॉइंट है। इसी तरह से इस वर्टेक्स से हम इस पे भी मीडियन डाल सकते हैं, इस साइड पे, ये है एफ, ये मिड पॉइंट होगा इसका। इसी तरह से इस वर्टेक्स से हम इस पे भी मिड पॉइंट डाल सकते हैं, ये मीडियन डाल सकते हैं, ये है जी या एच रखेंगे इसका नाम, ठीक है, ई एफ एच। इस तरह से हमने 3 मीडियंस डाल दिए। ये तीनों मीडियंस हमेशा एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से पास ऑन होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम दैट इज सेंट्रॉयड। ये है सेंट्रॉयड, ये है सेंट्रॉयड, ये पॉइंट है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड क्या है एक्चुअली? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। कल आपने पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके हर कोई एंगल 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम होगा, और आपने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल होगा एटलीस्ट 90 से अबो 180 से कम। बस एक ही एंगल हो सकता है ऑब्ट्यूस, बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो एक्यूट ही होंगे। और एक पढ़ा था आपने, और एक चीज़ दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल होगा 90 डिग्री, बाकी जो 2 एंगल्स हैं दैट इज एक्यूट, है ना। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, ये हमेशा ये सेंट्रॉयड इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री लाई करता है। ट्रायंगल के इंटीरियर बाउंड्री इसी के अंदर लाई करता है, ठीक है, इसी के अंदर होगा कहीं पे, इसकी बाउंड्री के अंदर सेंट्रॉयड हमेशा लाई करता है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, वेदर इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जब मीडियंस हम डालते हैं, अगर हम एक ही मीडियन डालेंगे, एक ही मीडियन डालेंगे इस तरह से, ये इस ट्रायंगल के एरिया को 2 हिस्सों में बांट देता है।
फिर हमने तीनों मीडियन यहाँ पे डाल दिए, और ये ट्रायंगल का जो एरिया है हमें एरिया के हिसाब से देखना है। ये 6 ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 ट्रायंगल्स में बढ़ गया इसका एरिया। इन सभी 6 ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा बराबर होता है, सेम होता है। अगर आपको एरिया पूरे ट्रायंगल का गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन होगा, वहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस ABC ट्रायंगल का एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने इसमें मीडियन 3 डाले, फिर वहाँ से 6 ट्रायंगल्स क्रिएट हो गई, उस एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा फिर, ठीक है, उस एक ट्रायंगल का एरिया जब हमने इसमें तीनों मीडियन डाल दिए तो इस एक ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा फिर, अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया गिवन रहेगा आपको दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दैट इज इस एक ट्रायंगल का एरिया होगा दैट इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल, है ना, 1/6 करना है उस ट्रायंगल के एरिया को, है ना, क्योंकि हर किसी का एरिया बराबर है। अब इसका एरिया कितना होगा, इट इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल। हो गया ये पॉइंट क्लियर। अगर हम इस तरह से, ये मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन डाल दिया हमने, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। जब हम ये मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो बीच में भी एक ट्रायंगल क्रिएट होगी ना, बीच में एक ट्रायंगल क्रिएट, तो इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ 4 ट्रायंगल्स में, ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 ट्रायंगल्स में बढ़ गया, एक है ये वाली ट्रायंगल, और है ये वाली ट्रायंगल, और है ये वाली ट्रायंगल, और है ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, 4 ट्रायंगल में बढ़ गया। इन चारों का एरिया बराबर होता है। अगर किसी भी एक ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना होगा इनमें से, इट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल। समझ आ गए, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं। और जो हमने ये मीडियन डाल दिया, यहां से इस तरह से मीडियन डाल दिया, यहां से मीडियन डाल दिया, यहां से मीडियन डाल दिया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, सेंट्रॉइड। जहां तीनों मीडियन मीट करते हैं, पास ऑन होते हैं इसी पॉइंट से, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। यह है ABC ट्रायंगल। यहां से जिस वर्टिक्स से इस मीडियन को डाला जाता है, जिस वर्टिक्स से इसको डाला जाता है, इस साइड पे डाला गया है, BC साइड पे डाला गया। यह है FE पॉइंट, इस पे डाला गया। यह है G पॉइंट, दैट इज सेंट्रॉइड पॉइंट, सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड पे ये मीडियन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा यहां की ओर है, एक हिस्सा यहां की ओर है ना। जिस वर्टिक्स से डाला गया हो उसकी तरफ ये 2 हिस्से होते हैं, यहां की एक हिस्सा होता है। हमेशा जो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये मीडियन को डिवाइड करता है, दैट इज 2:1 रेशो में, इस रेशो में, इस रेशो में डिवाइड करता है। रेशो सुना है कभी जिंदगी में, सुना है रेशो कभी? हाँ, क्या है रेशो फिर? हाँ, रेशो एक्चुअली होता है, इससे हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को। अगर सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज होंगी, हम इससे कंपेयर करते हैं, हम रेशो में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पर्सन्स होंगे, 2 पर्सन्स, इसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल 20 फीट, 20 फीट इसकी हाइट है, दूसरा पर्सन है, इसकी हाइट है 10 फीट। 2 पर्सन्स है, A और B। हालांकि इनकी एक्चुअल हाइट आपको पता है, एक है 20 फीट, दूसरा कितना है 10 फीट। अगर इनका रेशो देखना है कि हाइट्स का रेशो क्या रहेगा, यह है A पर्सन, यह है B पर्सन, हाइट्स का रेशो क्या रहेगा इनके बीच में, दैट इज A:B, क्या रहेगा, दैट इज 20:10, दैट इज 2:1, 2:1। अगर इस तरह से आपको गिवन होगा, इनकी हाइट्स का रेशो है 2:1, दैट मीन्स इसकी हाइट दोगुनी है इससे, 2 टाइम्स है इससे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको यही बस गिवन होगा ना, इसकी हाइट, इनके हाइट्स का रेशो है 2:1, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हाइट है 20 फीट, उसकी हाइट है 10 फीट। इसकी एक्चुअल हाइट होगी एक्चुअली दैट इज 2x, इसकी एक्चुअली हाइट होगी दैट इज x, 1 into x, दैट इज x। 2x सेंटीमीटर होगा, 2x मीटर होगा, 2x किलोमीटर होगा, जो भी होगी, ठीक है। रेशो से हम कंपेयर करते हैं चीज़ें, जिस तरह से रेशो कुरान में भी इसका जिक्र है। अगर आप इतना करोगे आपको इतना देंगे, हम 1 कदम चलोगे हम 10 कदम चलेंगे आपकी तरफ, अल्लाह ताला फरमाता है ना, दैट इज 1:10 रेशो। तो अगर आप 1 कदम जाओगे 10 कदम आ जाएगा, अगर आप 2 कदम जाओगे वो 20 कदम आपकी तरफ आ जाएगा। दैट इज ए रेशो,
ये समझ आ गया? तो किस रेशो में बट रहा है, ठीक है, दैट इज 2:1 रेशो। अगर इस मीडियन की लेंथ होगी, टोटल इस मीडियन AE मीडियन की लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर होगी इसकी लेंथ, 6 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बता सकते हो AG कितना होगा? 4, है ना? यहां से यहां तक 2 हिस्से होंगे, इस 6 के 2 हिस्से आपको करने हैं, यहां से 4 होगा, यहां से 2 होगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, यहां से ये 2 पार्ट है, तो वहां की ओर ये 4 सेंटीमीटर होगा, नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर हुआ? सेंट्रॉइड क्लियर हुआ? सेंट्रॉइड क्या होता है? ये हमेशा लाई करता है, चाहे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल हो, राइट एंगुलर इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री, इसी ट्रायंगल के बाउंड्री के अंदर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है दैट इज आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? आर्थो सेंटर, ORTHO, आर्थो सेंटर क्या है? इसको हम H से डिनोट करते हैं, H से, आर्थो सेंटर। ये भी पॉइंट है ट्रायंगल में। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल में हम अल्टीट्यूड्स डालते हैं, यह है ABC ट्रायंगल, इसमें हमने अल्टीट्यूड डाल दिया, इसमें हमने अल्टीट्यूड डाल दिया, यह है 90 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ, D पॉइंट है, अल्टीट्यूड डाल दिया। अल्टीट्यूड की ये डिफिनीशन है कि जब वर्टिक्स से डालते हैं अपोजिट साइड पे, उस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। हम किसी भी ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड डाल सकते हैं, इस तरह से 3 अल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ये भी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम दैट इज आर्थो सेंटर, उसको बोलते हैं हम आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर बोलते हैं उसको, उस पॉइंट को बोलते हैं हम आर्थो सेंटर, जिसको H से हम डिनोट करते हैं। समझ आ गया? जो ये आर्थो सेंटर है, ये राइट ट्रायंगल जो है, राइट एंगुलर ट्रायंगल, उसके जो राइट एंगल वर्टिक्स है, ये है ना राइट ट्रायंगल, उसके वर्टिक्स पे लाई करता है। आर्थो सेंटर हमेशा वहीं पे होता है, राइट एंगल वर्टिक्स पे। लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, ये बाउंड्री से बाहर होता है, ट्रायंगल की बाउंड्री से बाहर होता है ये पॉइंट। हाँ, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो बाउंड्री के अंदर ही होता है कहीं पे। राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टिक्स पे लाई करता है, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी बाउंड्री से बाहर लाई करता है ये पॉइंट, ठीक है? आपको ऐसे ही याद रखना है, हो सकता है मत आ जाएगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तब आप जाके बाउंड्री से बाहर होगा, ये पॉइंट लाई करेगा। लेकिन अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो बाउंड्री के अंदर होगा, ठीक है? बस इसमें इतना ही है, पता होना चाहिए। कहां से क्वेश्चन आया था वहीं पे लेने जा रहा हूं आपको। आर्थो सेंटर, उसके बाद है इन सेंटर। इन सेंटर, इसको हम I से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को। ये भी ट्रायंगल में सेंटर एक होता है। ये कौन बनाते हैं ये सेंटर? दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको बाइसेक्टर डाल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ABC ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, इसके इंटीरियर एंगल उसका बाइसेक्टर हम डाल सकते हैं। बाइसेक्टर मीन जो इस एंगल को बराबर 2 हिस्सों में बांट दे। अगर ये 60 डिग्री है, ये टोटल एंगल यहां से 30 होगा, यहां से 30 होगा, इसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, हम 3 एंगल बाइसेक्टर डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से 3 एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर, इस तरह से इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है? इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको हम I से डिनोट करते हैं यूजुअली। यहां तक समझ आ गया? देखो यहां पे एक पॉइंट है, अगर हम ये इन सेंटर हमेशा लाई करता है, ये पॉइंट भी याद रखना कि चाहे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल हो या राइट एंगुलर ट्रायंगल हो,
ये हमेशा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल लाई करता है, इसकी बाउंड्री के अंदर। यह है इन सेंटर। अगर इसको हम सेंटर मानेंगे, एज अ सेंटर कंसिडर करेंगे, फिर हम जो कंपास है ना, कंपास देखा होगा आपने, प्रकार जिसको बोलते हैं, यहां तक इसको खोलेंगे, एज अ रेडियस लेंगे, फिर अंदर से इस तरह से एक सर्कल ड्रा करेंगे, इस तरह से अंदर से एक सर्कल ड्रा करेंगे। इन सेंटर, टेकिंग इन सेंटर एज अ सेंटर, जो इसका इन सेंटर है ना, इन सेंटर समझ आ गया, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। टेकिंग इन सेंटर एज अ सेंटर, फिर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, वो इस ट्रायंगल की बाउंड्री के अंदर लाई करेगा, और इस ट्रायंगल के जो साइड्स है उसके साथ टच भी करेंगे, ठीक है। वो एक्ट करेंगे एज ए टेंजेंट, एक्ट करेंगे ना एज ए टेंजेंट। यहां से यहां तक ये टेंजेंट बन जाएगा, यहां से यहां तक ये टेंजेंट बन जाएगा, यहां से यहां तक टेंजेंट, 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 टेंजेंट। वो इन सर्कल हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, उसका सेंटर होता है इन सेंटर, और यहां से यहां तक जो इसका रेडियस है उसको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इन रेडियस। इन रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इन रेडियस। इस सेंटर को हम बोलते हैं इन सर्कल, इसके रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। आ गया समझ इन रेडियस क्या है? हाँ, ये समझ नहीं आया? इन सेंटर समझ आ गया? इन सेंटर क्या होता है? इट इज एन एंगल, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो ये इन सेंटर है, अगर हम इसको सेंटर मानेंगे, फिर यहां तक आप कंपास को खोलेंगे, अंदर से सर्कल एक ड्रा करोगे, इस ट्रायंगल के अंदर से होगा, ट्रायंगल बाहर से होगी, तब जाके इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम? इन सर्कल। इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। इस सर्कल को, जो इसका रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस होता है ना, सर्कल का रेडियस होता है यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक डायमीटर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सर्कल्स में आता है रेडियस, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसी तरह सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वो बाद में पढ़ेंगे हम जब सर्कल आ जाएगा। तो यह है इन सर्कल। सर ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा उसको बोलते हैं इन सर्कल, उसके रेडियस को बोलते हैं हम दैट इज इन रेडियस। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू आर इंटू एस, आर इंटू एस, आर इंटू एस, ये इसके बराबर भी होता है। इस ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज आर इंटू एस। आर क्या है यहां? इन रेडियस। एस क्या है? सेमी परिमीटर, सेमी परिमीटर, सेमी परिमीटर, यहां लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको इन रेडियस पता होगा और परिमीटर पता होगा। अगर परिमीटर भी पता होगा, उसका सेमी परिमीटर बना सकते हैं ना, है ना, डिवाइड बाय 2, तब जाके उसका एरिया आप निकाल सकते। यहां पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो लास्ट ईयर आया था, इसमें एनटी के एग्जाम में, ठीक है। आप 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन यहां पे आ गया ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अब 109 क्वेश्चन नंबर था पेपर पे, 120 क्वेश्चंस थे टोटल, 109 था, ठीक है। पता नहीं क्या सीरीज है, इसमें सीरीज में होगी ना नंबरिंग चेंज भी, ठीक है। इस सीरीज का है 109। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ट्रायंगल का गिवन था, दैट इज 24 सेंटीमीटर। एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहां पे बीच में आ गया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिया है। एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज, एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। परिमीटर भी गिवन है ट्रायंगल का, दैट इज 24 सेंटीमीटर परिमीटर गिवन है, और इसका इन रेडियस भी गिवन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, कामा। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्या गया आंसर? 42 है, सी ऑप्शन। हाँ, है ना, आसान क्वेश्चन। अब कौन सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, लेकिन ये पता नहीं था आपको इससे पहले ये चीजें, लेकिन हम ये पढ़ाते हैं सीजीएल में, सब सारा कुछ पढ़ाते हैं। ट्रायंगल्स एक चैप्टर है बहुत बड़ा, इसमें लगभग 2 हफ्ते चलते हैं ट्रायंगल्स ही लेक्चर्स,
तो उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं इन डिटेल, लेकिन आपको कन्फाइनड लिखा गया है मेंसुरेशन, हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। आप उनमें भी देख सकते हो जो पुराने लेक्चर्स है सीजीएल के, उसमें ये मैंने सब कुछ पढ़ा है ऑलरेडी, ये फार्मूला सब कुछ लिखवाया। कर सकते हो खुद ये क्वेश्चन, ऑप्शंस थे इसके ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था दैट इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी था दैट इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी था 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी था दैट इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी। ये तो आप कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर आर इंटू एस। आर तो यहां पता है, आर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और एस दैट इज परिमीटर, सेमी परिमीटर्स। परिमीटर गिवन है, परिमीटर का वैल्यू है दैट इज 24 सेंटीमीटर, तो सेमी परिमीटर बन जाएगा, एस बन जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसमें आप डाल सकते हो 3.5 इंटू 12, तो वही बन रहा है दैट इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन फार्मूला पता होनी चाहिए। लिखा आपने, लिखो। और एक हम पढ़ रहे थे दैट इज इन सर्कल पढ़ रहे थे हम, इन सर्कल पढ़ा हमने, इन सेंटर पढ़ रहे थे। एक्चुअली पॉइंट था इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर पढ़ रहे थे हम। ये बीच में आ गया था यहाँ पे ये क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन कर सकते हो खुद, देखो कैसे करना होता है शॉर्ट में। 3.5 इंटू 12 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे पहले, 36, फिर है 0.5 बार करना है, ऐड करना है, तो बन जाएगा 6। बाहिलाइट, ओड बाहिलाइट, सो कहते हैं 6, वो इसको साथ जोड़ना है। 36 + 6 42। ऐसे नहीं करना होता है जिस तरह से आप करते हो, ऐसे ही करना होता है, तो आ जाएगा दैट इज 42। तो ये कर सकते हो खुद कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। लिखो इसके साथ और एक पॉइंट, इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, in case of equilateral triangle, in case of equilateral triangle, in radius that is r, it is equal to a by 2 square root of 3, a by 2 square root of 3, a by 2 square root of 3। कल आपने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, पढ़ा था ना, जिसमें सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम, बराबर होते हैं। ये है ए यूनिट, अगर ये भी होगा ए यूनिट, ये भी कितना होगा ए यूनिट, सभी साइड्स बराबर होते हैं ना इसमें, ए यूनिट। इन रेडियस उसमें कितना होता है, यहाँ पे, यहाँ अगर हम, ये सेंटर है, इन सेंटर है, इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर्स डाल दिया, एंगल बाइसेक्टर्स इसमें। ये कौन सा सेंटर बन गया अब, इन सेंटर। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये बन गया इन सर्कल, बन गया ना इन सर्कल। इसका रेडियस क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम इन रेडियस, आर, है ना। इन रेडियस को किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। वो कितना होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, वो होता है a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स, इतना होता है। a क्या है, इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं ना, इसके बराबर होते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल में दैट इज इन रेडियस, इन रेडियस ये है ना, इन रेडियस आपको गिवन है दैट इज a डिवाइड बाय किसी, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपको इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हर किसी साइड की लेंथ है a यूनिट, मैं जनरली ले रहा हूं, a यूनिट है ना, होगी सेम हर किसी साइड की लेंथ। अगर उसकी हर किसी साइड की लेंथ है कितनी, a यूनिट।
आप बताइए कि जो इसमें अगर इन सर्कल हम ड्रा करेंगे उसका एरिया क्या होगा। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से देगा, यहीं पे मैं बना रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको एग्जामिनर देगा कि कोई ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गिवन रहेगा वहीं से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हर किसी साइड की लेंथ है ए यूनिट, जनरली 12 यूनिट 15 यूनिट जो भी होगा, हम जनरली ले रहे हैं ए यूनिट। तो इसमें इन सर्कल है, इन सर्कल है डाला गया है, इन सर्कल डाला गया है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, उसका एरिया क्या होगा इस इन सर्कल का, इस सर्कल का एरिया क्या रहेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है इसका इन रेडियस क्या रहता है ना, इन रेडियस। सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल का एरिया, यह है सर्कल, इसका एरिया, सर्कल भी प्लेन फिगर है, इसका एरिया होता है ना सर्कल, इसका एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सर्कल हमारा टॉपिक है अलग से, पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहां पे इन सर्कल है, यहां पे इन सर्कल है, ट्रायंगल की लेंथ आपको साइड इसकी गिवन है, दैट इज ए यूनिट, आप इन सर्कल का एरिया बता दीजिए। वो यहां फार्मूला है, दैट इज इसका एरिया आ जाएगा, इस सर्कल का एरिया, इन सर्कल का एरिया, इस इन सर्कल का एरिया आ जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहां पाई इंटू आर की जगह क्या है, ए डिवाइड बाय 2√3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लेना है ना, आर यहां पे यही है ना, तो ये आ जाएगा पाई, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, पाई इंटू ए स्क्वायर, ये यहां पे इसका भी ए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर एंड रूट कैंसल, इसका इस पे स्क्वायर, इस पे भी ये स्क्वायर है, इस पे भी ये स्क्वायर है, ये बन जाएगा 4, रूट पे अगर स्क्वायर लेंगे वो क्या निकल जाएगा वहां से 3, है ना, ये समझ आ रहा है यहाँ, वो आ जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो उस समय ये होगा एरिया उसका, ये बन जाएगा उसका एरिया, उस इन सर्कल का एरिया ये बन जाएगा जो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। अगर उसका साइड आपको गिवन होगा तब जाके ये उसका एरिया होगा। यहां से और एक फार्मूला निकल सकती है, ये समझ आ गया। हाँ, लिखो इन केस ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल, अभी हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, अभी हम समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। इन केस ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन सर्कल, इन रेडियस, in case of right angular triangle in radius, that is r से डिनोट करते हैं, that is a plus b minus c divided by 2, in radius इसके बराबर होता है। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल इस पे है बी पे 90 डिग्री, ये है इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी, सी है यहाँ हाइपोटेन्यूस। तो अगर आपको इसमें इन रेडियस निकालना होगा तो इसके बराबर होता है बेस और परपेंडिकुलर, जो आपस में परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं उनका सम माइनस करना है हाइपोटेन्यूस की लेंथ डिवाइड बाय 2। अगर आपको इसमें इन रेडियस निकालना होगा, फिर अगर आपको एग्जामिनर इसमें आपको देगा इन सर्कल डाला गया है इस तरह से इन सर्कल, तो आप उसका फिर एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस पता है, रेडियस निकाल सकते हो, है ना। जब रेडियस पता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, उस सर्कल का एरिया वो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। ये था हम पढ़ रहे थे दैट इज इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर पढ़ रहे थे। इन सेंटर से ही इन सर्कल बन जाता है, ठीक। इन सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज इन सेंटर जिसको बोलते हैं, उसके रेडियस को बोलते हैं दैट इज इन रेडियस, वो स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ चीज़ों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में आ गए ना हम, टॉपिक के बीच में, मेंसुरेशन बीच में उठाए। इसके पहले होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से आपको कैलकुलेटिव मिलती है, ऑपरेशन ऑफ द नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, वो सब कुछ सीखते हैं, ट्रिक्स वगैरह, उसकी एलसीएम, एचसीएफ वगैरह सब कुछ नंबर्स देखते थे पहले, वो सीजीएल का बैच है। लेकिन आपका सिलेबस है टू द पॉइंट मेंसुरेशन, तो अगर हम वो पढ़ेंगे पहले, वो फजूल में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जिन्होंने
क्लास 10th के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आराम से। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ जाएगा आप बोल सकते हो यहाँ पे समझ नहीं आया। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिया, अब है फोर्थ वन, दैट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर है, ठीक है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं हम? ओ से डिनोट करते हैं हम, सर्कम सेंटर। ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली point of intersection of angle, it is a point of intersection of perpendicular bisectors. It is a point of intersection of perpendicular bisectors of a triangle. Perpendicular bisectors of a triangle. It is a point of intersection of perpendicular bisectors of a triangle. Perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors of a triangle. देखो ट्रायंगल है ABC, इसका ये साइड है, BC एक साइड है इसका, हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल सकते हैं। यहां से हमने फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दी इस तरह से। एक तो ये लाइन AD, एक तो ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है BC के साथ, एक तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट, और दूसरा इसके साथ ये मिड पॉइंट है इसका, बाइसेक्ट करता है इस साइड को 2 हिस्सों में, BC को बाइसेक्ट करता है, जितना BD है उतना DC है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे पहले आपने मीडियन पढ़ा था, मीडियन बस बाइसेक्ट करता है उस लाइन को, उस साइड को 2 हिस्सों में, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर उसके बाद आपने आल्टीट्यूड पढ़ा था, आल्टीट्यूड बस 90 डिग्री बनाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो बाइसेक्ट करेगा। फिर आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये साइड को बाइसेक्ट करता है और उस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम डाल सकते हैं 3, किसी भी ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल सकते हैं इस तरह से, यहां पे भी एक, यहां से भी एक, इस पे, इस साइड पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 डाले हमने। ये भी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। The point of intersection of perpendicular bisectors of a triangle is called circumcenter. उसी पॉइंट को बोलते हैं हम circumcenter। circumcenter कौन सा पॉइंट है? आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी जिसके सभी एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम, ये हमेशा उसकी बाउंड्री के अंदर लाई करता है, ये सर्कमसेंटर। अगर अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी उसकी बाउंड्री से बाहर लाई करता है, बाउंड्री से बाहर कहीं भी होगा। बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके इस हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे लाई करता है, ये है ना हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है, मिड पॉइंट पे लाई करता है, ये सर्कमसेंटर वहीं पे होता है उसको, ठीक है। आपने पढ़ा था सेंट्रॉइड, सेंटर कोई भी ट्रायंगल हो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल लाई करता है। फिर आपने उसके बाद पढ़ा आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल की बाउंड्री से बाहर लाई करता है, लेकिन राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वर्टिक्स पे लाई करता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री लाई करता है। फिर आपने उसके बाद पढ़ा इन सेंटर, इन सेंटर हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो बाउंड्री के अंदर लाई करता है। फिर आपने इसके बाद पढ़ा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर में जो ये सर्कम सेंटर है राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाउंड्री से बाहर लाई करता है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी बाउंड्री के अंदर लाई करता है। देखो अब आपने ये पढ़ लिया, दैट इज द सर्कम सेंटर, दैट इज ओ से हम डिनोट करते हैं सर्कम सेंटर। अगर हम यही सर्कम सेंटर टेकिंग एज अ सेंटर, अगर हम सेंटर मान लेंगे, फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे, फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे, ये है, फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे, वो बाहर से आ जाएगा इस तरह से सर्कल। यहां ट्रायंगल अंदर है, सर्कल बाहर है। उससे पहले आपने देखा था सर्कल ही अंदर था, ट्रायंगल बाहर से थी। इस सर्कल को बोलते हैं टेकिंग दिस सर्कम सेंटर एज अ सेंटर एंड ड्रा ए ट्रायंगल, ड्रा ए सर्कल। उसका रेडियस यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक आपको कंपास को खोलना है, उसका रेडियस
यह है उसका रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इस रेडियस को बोलते हैं हम, दैट इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। वो सर्कम रेडियस किस सर्कल का रेडियस होता है? सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। सर्कम सर्कल, सर्कम ये है सर्कम सर्कल, है ना? सर्कम सर्कल, वो सर्कम सर्कल बाहर से होता है, ट्रायंगल अंदर से होती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब मत मुश्किल है। वो सर्कम सर्कल का सेंटर कौन सा होता है? सर्कम सेंटर। वो सर्कम सेंटर कौन क्रिएट करते हैं, कौन बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं। आ गया समझे? ये समझ आ गया? हाँ, यहां से यहां तक ये आर है। लिखो, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू a by root 3, a by root 3, a by root 3। a पता है क्या है? इज द लेंथ ऑफ द साइड, है ना? a by root 3। जरा मुझे इसका एरिया बताओ, फिर इसका एरिया बताओ मुझे। इसका हर एक साइड है a यूनिट, यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह है सर्कम सर्कल, मैंने डाल दिया। बता इसका एरिया, बता सकते हो एरिया? आपको ऑलरेडी रेडियस पता है इसका, यहां से यहां तक कितना है रेडियस इसका, है ना? ये रेडियस है ना, पाई आर स्क्वायर, है ना? तो ये बन जाएगा पाई इंटू आर, क्या है? रेडियस है ना ये, तो दैट इज a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाई 3, दैट इज पाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हो खुद। जब आपको ये पता है, अब आपने ये भी निकाला कि इसका एरिया क्या है, इस सर्कल का, इस सर्कल का एरिया पता है अब आपको, क्या है? अब पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3। आप मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ, ये शेडेड रीजन रह गया ना, इसका एरिया बता सकते हो? इस सर्कल का एरिया जो होगा, इस सर्कल का पूरे सर्कल, उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वहां से निकलेगा। हो सकता है एग्जामिनर ये भी बताएगा आपको, इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ, बता सकते हो कि नहीं? इसी तरह से इससे पहले आपने इसमें पढ़ा था, इस तरह से यहां पे ये शेडेड रीजन बन रहा है ये, तो आपको यहां ट्रायंगल के ही एरिया को माइनस करना है, क्या? सर्कल का एरिया। यहां पे सर्कल के ही एरिया को माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया, वहां पे ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है सर्कल, यहां सर्कल को माइनस करना है ट्रायंगल, क्योंकि बाहर से है ना सर्कल, वहां से अंदर से सर्कल है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा? हाँ, क्या नहीं, रेशो पूछने की जरूरत नहीं, वो ज्योमेट्री का किस्सा है। आपको टू द पॉइंट रहना है, मेंसुरेशन के हिसाब से चलना है, तो मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखा गया है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं लिखी गई, आपको एरिया के हिसाब से देखना है, पेरीमीटर के हिसाब से देखना है। ये समझ आ गया? हाँ, लिखो, इन केस ऑफ अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अभी चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है? जब आपको चीजें समझ आ जाएगी तब जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या, वो बाउंसर ही होंगे, क्या? बाउंसर से कम नहीं होंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन ही डालते हैं, फिर बाद में लेवल बढ़ाएंगे। लिखो, in case of right angle triangle, in case of right angle triangle, in case of right angle triangle, the circum radius is equal to, the circum radius is equal to c by 2, c by 2। c क्या है? it is the length of hypotenuse, it is the length of, ये है a, ये है b, यह है C, है ना? यह है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो सर्कम रेडियस रहता है वो किसके बराबर होता है? C/2। अभी हमने पढ़ा था
सरकम सेंटर राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। वो यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से होगा ना इस तरह से सर्कल, इसका इस तरह यहां से यहां तक हो ना रेडियस, फिर इसका यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, इसलिए हम c/2 लिखते हैं। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। यहां हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, c। आ गया समझे? अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे अब, इतना काफी है ट्रायंगल्स में। क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। इसी तरह से पहले चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। फिर जो भी जिस तरह से होगा हम पहले पढ़ेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चंस। हाँ, किनको रिवाइज करेंगे? 5 मिनट में देता हूं, आप कीजिए रिवाइज। कर सकते हो 5 मिनट में? यहां से जाते हो आप, फिर क्या करते हो आप? कल का रिवाइज किया था, आज का तो यहीं पे याद रह गया ना अब। हाँ, लिखो पहला क्वेश्चन। टाइम कम है, 1 ही घंटा है, इसलिए 1 ही घंटा है ना, टाइम बहुत कम है। कम से कम 2-3 घंटे क्लास अगर होती। पहला क्वेश्चन, ये हर किसी को आना चाहिए, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया कम से कम ये क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है? द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 45 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी गिवन है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स बराबर होते हैं, उसका पेरीमीटर भी गिवन है 45। आप बता सकते हो एक साइड की लेंथ क्या होगी, 45 डिवाइड बाय 3, है ना? एक साइड की लेंथ होगी 15। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। देन इट्स एरिया इज इक्वल टू, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू, उसका एरिया क्या होगा फिर? क्या है इसका आंसर? हाँ, नहीं, ऑप्शंस ये है, आप पॉइंट में नहीं जा सकते, आपको ऑप्शंस की ओर भी देखना है। हाँ, बी। हो गया? यह है इसके ऑप्शंस, ये तो आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, मैंने ए मान लिया, लेकिन इसका आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर है दैट इज 45 सेंटीमीटर, है ना? 45 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर होता है बराबर इसको 3a, वो 3a का वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 45, है ना? 45, वो 3a का वैल्यू है 45, तो a दैट इज लेंथ ऑफ द साइड, वो मिल जाएगा 45 डिवाइड बाय 3, दैट इज। ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये करने की, ये आपको दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जाओगे क्योंकि इसका पेरीमीटर क्या है 45। इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, इसके कितने साइड्स होते हैं? 3, डिवाइड कीजिए उससे, तो वहां से मिलेगा आप 15। वो हर किसी साइड की लेंथ है 15, 15, 15, हर किसी साइड की लेंथ पता है। इसका एरिया बता सकते हो आप, एरिया आपको देखना भी है कि किस तरह से ऑप्शंस है क्वेश्चन में। एरिया होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ
3/4 a स्क्वायर। ए होती है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, पढ़ा है हमने, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए का वैल्यू है दैट इज 15, वो 15 स्क्वायर। 15 को जब 2 बार मल्टीपल करेंगे 15 इंटू 15 225 है ना, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 225 डिवाइड बाई 4। चाहे आप यहाँ से ये पहले मल्टीपल रखो या बाद में मल्टीपल रखो, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज 3 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 है ना, बराबर होता है, चाहे यहाँ से मल्टीपल करो पीछे से मल्टीपल करो, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ये है ऑप्शन ये वाला। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 225 रूट 3 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया? ए पीस ऑफ वायर, a piece of wire, a piece of, किसको लिखना है? हाँ, जिसको समझ नहीं आ रही मैं दोबारा भी रिपीट कर सकता हूं। A piece of wire 78 centimeter long, 78 centimeter long, piece of wire 78 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है, उसकी लेंथ है 78 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है? 78 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया? इज बेंट, उसको मोड़ा जा रहा है, इज बेंट BENT, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, is bent in the form of an isosceles triangle, is bent in the form of isosceles triangle। उसको मोड़ा जा रहा है, फिर क्या बनाई जा रही है? उसको बना सकते हैं, अगर वायर होगी कोई उसको ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल जो है प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर का होता है एरिया और पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री का सम, साइड्स का सम, उसका एरिया, उसने कितनी जगह ली है। अगर इस तरह से क्वेश्चन होता कि एक वायर है उसको रिकास्ट किया गया है, आए हैं क्वेश्चन, NT में एक क्वेश्चन आया था रिकास्ट के पे, अगर उसको रिकास्ट करेंगे किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर में, वायर है, वायर जो होती है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल की शेप में होती है, अगर उसको रिकास्ट करेंगे उसको स्फीयर बनाया जाएगा। सिलेंडर भी एक 3D फिगर है, स्फीयर भी क्या है? 3D फिगर है, तब जाके वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वही इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन यहां इसको 2D फिगर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस वायर को मोड़ा जा रहा है, फिर क्या बनाया जा रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जब इस तरह से होगा तब जाके यहां पे जो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा वो भी कितना होगा? 78। ये मोड़ी जाएगी इस तरह से, वो इसका पेरीमीटर क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या बनेगा? 78। अगर उस तरह से होता ये क्वेश्चन कि वायर है फिर उसको स्फीयर बनाया जा रहा है, तब जाके वॉल्यूम बराबर रहता, जो उसका वॉल्यूम होता वो इसका भी वॉल्यूम होता। A piece of wire 78 centimeter long is bent in the form of an isosceles triangle, full stop। यहां तक लिखा आपने। If the ratio of, रेशियो तो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन हम समझाएंगे यहां। If the ratio of one of the equal sides, if the ratio of one of the equal sides, if the ratio of one of the equal sides, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। If the ratio of one of the equal sides to the base, वो बेस डिफरेंट है लेंथ में, है ना, to the base is 5:3, is 5:3, 5:3, वो रेशियो क्या है? 5:3। इक्वल साइड्स और बेस के साथ जो रेशियो बन रहा है दैट इज 5:3। वो 5 गुना है, वो 3 गुना है, 5:3, comma, then what is the length of the base? Then what is the length of the base?
then what is the length of the base? Then what is the length of the base? किया किसी ने? ऑप्शंस देंगे. 16 सेंटीमीटर, 16, 18, 20, 30, ये है ऑप्शंस. क्वेश्चन समझ आ गया पहले? हाँ, 18. और किसी ने? हो गया क्या आपने? 18 आ गया आंसर. देखो क्या है, वायर है, उसकी लेंथ आपको गिवन है 78 सेंटीमीटर. उसको बेंड किया जा रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है, फिर एक ऐसा से ट्रायंगल बनाई जा रही है, उसी से एक ऐसा से ट्रायंगल क्रिएट की जा रही है. ऐसा से ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं. ये दो साइड्स बराबर है. जो इक्वल साइड्स और बेस का जो रेशो है, लेंथ का रेशो, वो है 5:3. यह है इक्वल साइड और बेस के साथ रेशो. इक्वल साइड और बेस के साथ रेशियो ये गिवन है ना, 5:3. ये दो साइड्स इक्वल है, ये बेस है डिफरेंट. वो इक्वल साइड्स की एक्चुअल लेंथ होगी, क्या होगी? 5x. एक्चुअल लेंथ होगी 5x. ठीक है. इसकी क्या होगी? 3x या 5k भी लिख सकते हो. ठीक है. वो ये इसकी एक्चुअल लेंथ होगी 5x, इसकी होगी 3x. ये अगर 5x है, ये कितना होगा? ये भी 5x होगा. काश आपने रेशो पढ़ा होता, रेशो प्रोपोर्शन. ठीक है, तो ये चीजें मुश्किल नहीं हो जाती. फिर रेशो प्रोपोर्शन एक चैप्टर है. ठीक है. तो इनकी साइड्स का रेशो गिवन था, दैट इज 5:3. इक्वल साइड्स और बेस के साथ रेशो था 5:3. हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, वो ये 3 सेंटीमीटर है. नहीं, ये एक्चुअल इसकी लेंथ होगी 5x. फिर x का वैल्यू क्या होगा, उसके साथ मल्टीपल करेंगे. वो इसकी लेंथ होगी 3x, जो बेस है इसके. ये है बेस, ये इसकी बेस है, ये वाला साइड. आपको इसका पेरीमीटर पता है कि इसी वायर को ये मोड़ा गया है, फिर ये बनाई गई है ट्रायंगल. ये ट्रायंगल बनाएगी, इसके सम ऑफ साइड्स यानी इसका पेरीमीटर, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर दैट इज 78 सेंटीमीटर, है ना. 78 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर तो आपको पता है. लेकिन यहां पे पेरीमीटर क्या बन जाएगा आपको हिसाब से? दैट इज 5x + 5x + 3x. इसका पेरीमीटर बन जाएगा दैट इज 5x + 5x + 3x. ये आ जाएगा पेरीमीटर. तो ये आ जाएगा कितना? 13x. 13x आ गया आपको पेरीमीटर. लेकिन वो पेरीमीटर तो गिवन है आपको. इसका पेरीमीटर क्या है? वो कितना है? 78. वो ये 13x हमारा पेरीमीटर आ गया. 13x किसके बराबर होगा? 78. 13 1 13 6. वो x का वैल्यू आ जाएगा 6. तो x का वैल्यू आ गया 6. जब आपको x का वैल्यू मिल गया, आप हर किसी साइड की लेंथ बता सकते हो. इस साइड की लेंथ होगी दैट इज 3 × x का वैल्यू कितना आ गया? 6. 18. ये 18 सेंटीमीटर. आप इसकी लेंथ भी बता सकते हो. 5 × x का वैल्यू क्या आ गया? 6. दैट इज 30, है ना. इसकी भी लेंथ क्या होगी? 30. आप देख लीजिए, 30 + 30 + 18 वो बन जाएगा 78. आपको बस वही निकालना, वो निकालने की जरूरत नहीं थी. फिर से बताना है कहीं? मुश्किल क्वेश्चन था? हाँ, मुश्किल है. अभी 0 लेवल है, मुश्किल है ये. हाँ, नेक्स्ट वन. base of a triangle, base of a triangle
base of a triangle is increased by ये लिखा आपने, base of a triangle is increased by 33 whole 1/3. 33 whole 1/3 लिखने में दिक्कत होगी, परसेंट। 33 whole 1/3%। जो ट्रायंगल की बेस है उसको बढ़ाया जा रहा है, कितना परसेंट? 33 whole 1/3%। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल है इस तरह से, देखो पहले समझो बात, यह है ट्रायंगल, ये इसकी बेस थी, अब इसको बढ़ाया जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, इतनी बनाई जा रही है बेस। ट्रायंगल का जो एरिया होता है, यही इसका अल्टीट्यूड, इसका एरिया जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया किसके बराबर होता है ट्रायंगल का? 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, अल्टीट्यूड। वो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा। बेस पे डिपेंड करता है एरिया, और किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है, इसका अल्टीट्यूड की। अगर हम अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे ट्रायंगल में तो एरिया भी बढ़ जाएगा, अगर हम बेस बढ़ाएंगे तब जाके भी एरिया बढ़ जाएगा, अगर दोनों पैरामीटर बढ़ाएंगे तब जाके एरिया बढ़ जाएगा, अगर दोनों भी बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे क्या बढ़ा रहे हैं हम? बेस। परसेंटेज पढ़ी है कभी? हाँ, परसेंटेज का कंसेप्ट है थोड़ा बहुत, हाँ। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 whole 1/3%। इतना बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, इसकी बेस को बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय, इसकी हाइट को कम किया जा रहा है 16 whole 2/3%। 16 whole 2/3%। हाइट मगर कम की जा रही है, ये इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, ये बेस में, ये हाइट है, उसमें कम किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इतना। फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना परसेंट इसके एरिया में चेंज आ जाएगी? कितनी परसेंट चेंज आ जाएगी इसके एरिया में? कितनी परसेंट चेंज आ जाएगी एरिया में? काश आपने परसेंटेज पढ़ी होती, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट आ गए इसमें। SSCGL वाले जो बैच है ना यहाँ पे, वो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करेंगे, 1 सेकंड में। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें परसेंटेज पढ़ी है ऑलरेडी। आंसर दूंगा मैं, आंसर है इसका, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, एक ऑप्शन है आंसर, दैट इज 11 whole 1/9%। ये इंक्रीमेंट ही होगा, एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट, इतना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा। किया किसी ने? हाँ, आ गया आंसर? एक मिनट है इसलिए जल्दी करेंगे। देखो यहां की ओर कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। आपको ये गिवन है, जो इसकी बेस है वो है, उसको बढ़ा रहे हैं 33 1/3%। पहले ये मिक्सड फ्रैक्शन है, ये मिक्सड फ्रैक्शन में परसेंटेज दी गई है। ये ऐसे नहीं दिया गया है कि 10%, ऐसे मत लिखा है प्योरली, ये मत लिखा गया है 33% है, ऐसे मत लिखा, ये मिक्सड में दिया गया है परसेंटेज। जब हम किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको परसेंटेज को हम डिवाइड करते हैं 100 से।
अगर ये 10% है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 10% मीन्स इसका मतलब है दैट इज 10 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब यही है, 10% मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 कि 100 में कितना मिल रहा है इसको पर 100 में। परसेंटेज का मतलब यही है, अगर आपको 10% 20% मुनाफा मिल रहा है, दैट मीन्स को आप जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फॉर एग्जाम्पल 20% मुनाफा मिल रहा है, आपने कोई बिजनेस छोड़ा है तो उसमें 20% मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, दैट मीन्स हर किसी 100 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपको 20 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। हर किसी 100 रुपया पे आपको 20 रुपया मुनाफा। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे, आप उसको 20 रुपया मिले। अगर आपने 200 इन्वेस्ट किए हैं, आपको 40 रुपया मिले हैं। अगर आपने 300 इन्वेस्ट किए हैं, आपको 60 रुपीज़ मिले हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 20%, वो जब आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया उसमें आपको 20 रुपया घाटा हुआ है, हर किसी 100 रुपया पे आपको 20 रुपया लॉस हुआ है। अगर लॉस परसेंट बताएंगे, आपको लॉस हुआ है 10%, इसका मतलब ये है हर किसी 100 में देखते हैं हम। तो यहां पे 10% है, दैट इज एक्चुअली 10 बाय 100। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तब जाके उसको डिवाइड करना है किससे? 100 से। 10 को हमने डिवाइड किया 100 से, तो यहां पे ये 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा 1/10। वो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/10। अगर आपको किसी का 10% बताना होगा, इसका 10% बताओ, तो आप उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको 10% लिखोगे ऐसे, तो आप उसको 1/10 से मल्टीपल भी कर सकते हो, 1/10 से मल्टीपल भी कर सकते हो। जिस तरह से अगर आप 100% को फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा, दैट इज 100 डिवाइड बाय 100 है ना, 100 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज की जगह 100, तो ये कैंसल आउट होगा, तो वहां क्या मिलेगा आपको? 1। इसी तरह से अगर कोई नंबर होगा आपको 500 है कोई नंबर, आपको इसका 100% बताना होगा। आपको बताएगा कोई मुझे इसका 100% क्या है, 500 का 100% क्या है। आपको इसका 100% अगर आप देखेंगे, 100% ऑफ 500 दैट इज 100 डिवाइड बाय 100 ऑफ, आपका मल्टीपल है 500, ये कैंसिल होगा, वो 500 ही होगा। 100% ऑफ 500 इसका मतलब है दैट इज 500 को आपको 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1। इसको एक्चुअली हम 1 मल्टीपल करते हैं, दैट वही बनता है 500। ये करने की जरूरत नहीं है। 100% होता है 1 के बराबर फ्रैक्शन का वैल्यू, वो हम 1 मल्टीपल करते हैं। अगर आपको किसी का 50% बताना होगा, 500 का 50% ऑफ 500, 50% ऑफ 500, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 50%, दैट इज 50 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज की जगह 100, ये कैंसल आउट होगा, 5 1 5 2, दैट इज 1/2 आ जाएगा ना, 1/2, 1/2 आ जाएगा फ्रैक्शन को। अगर आपको इसका 50% बताना होगा, आप 50% की जगह क्या लिख सकते हो? 1/2 ऑफ 500, तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, 250, हाँ, तो उसका 250 आ जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहां पे जो परसेंटेज के वैल्यूज है आपको, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ये किस में दिए गए हैं? मिक्सड में। जब मिक्सड में होगा वैल्यू, पहले उसको बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के टाइप्स है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, बहुत सारी फ्रैक्शंस है। लेकिन आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन दो को आपस में मल्टीपल करना होता है। 33 इंटू 3 प्लस करना है 1, 33 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 99, प्लस करना है 1, दैट इज 100 डिवाइड बाय 3। ये समझ आ गया? ये बकवास मेरा, हाँ, ये समझ आ गया? ये मैं यहां तक आपको ले रहा था, समझा रहा था कि कैसे किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन होगा, उसको 100 से डिवाइड करना है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। अगर फ्रैक्शन ही वहीं से गिवन होगी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तब जाके मल्टीपल करते हैं 100 से। देखो अब आ जाएंगे हम यहां 33 होल 1/3%।
ये बन रहा है, इन दो को मल्टीपल करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। इस मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इस डिवाइड को इस होल से मल्टीपल करना होता है, प्लस करना होता है, जो ये रिमाइंडर, ये एक्चुअली रिमाइंडर होता है, उसको ऐड करना होता है। 33 इंटू 3 दैट इज 99 प्लस 1 दैट इज, ये बन जाएगा 99, इन दो का मल्टीपल, इन दो को मल्टीपल करना है, प्लस करना है 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 100 डिवाइड बाई 3%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 100 डिवाइड बाई 3% करके। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर डायरेक्ट होगा तो हम डिवाइड करते हैं वहीं पे 100, इसको भी डिवाइड हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, डायरेक्ट आप 100 डिवाइड कर, वो मल्टीपल हो जाएगा इस 3 को, ठीक, ये फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो वहां ऊपर क्या रह गया 1/3 को 33 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन होती है इसकी फ्रैक्शन। आ गया समझ, वो कन्वर्ट कर सकते हो दूसरा, हाँ 16 होल, ये हाइट है 2/3%, 16 इंटू 3 दैट इज 48 है ना, 48 प्लस 2 50 डिवाइड बाय, टाइम हो गया, कल करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर से समझाऊंगा कल, टाइम हो गया, सर बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि आप, हाँ कल दिखाऊंगा यही क्वेश्चन, जब नेक्स्ट कल पहले यही क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रॉब्लम हो गई इससे, परसेंटेज से प्रॉब्लम हो गई, हाँ मैं परसेंटेज ऐसे नहीं निकालता हूं, मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं। 100% दैट इज नंबर इटसेल्फ। अगर 10% निकालना होगा, नंबर को इस तरफ से आओ, पॉइंट लगाओ एक डिजिट के बाद, हो गया 10%। अगर 1% निकालना होगा तो उससे आगे आ जाओ, मुझे बोलना कि लेवल ज्यादा है क्वेश्चन की, हाई लेवल मत है या लो लेवल मत है, वो बोलना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कराऊंगा। ट्रायंगल से एक ही क्वेश्चन आया था, वो मैंने करवाया, एक ही आया था, वो मैंने पहले ही करवाया, R into S करके, ठीक है, वही एक है, आप देख भी सकते हो पेपर।